हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमें सख्त जुमला या सख्त बात कह देता है, हमें अपनी बातों से नीचा दिखाने की कोशिश करता है या हम पर तंज मारता है। उस वक्त हम खामोश हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते और ये बात हमें बाद में बहुत खटकती है कि हमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया। और इस जवाब न देने के पीछे कई साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजंस छुपी हुई होती हैं, जिन्हें मैं आज आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। देखिए मेरी बहन, लोग आपका आईना होते हैं। जो आप अपने खुद के बारे में सोचते हैं ना, वही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप मेंटली इमोशनली वीक है ना, तो ये चीज़ आपके अंदर साफ नजर आती है। लोग आपके साथ जो भी बर्ताव या बिहेव करते हैं वो आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपके बारे में कभी भी नहीं सोचते। आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं ना, जो भी आपकी अपने बारे में राय होती है, वही राय लोगों की भी आपके बारे में होती है। लोग आपकी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते। अगर कोई आपसे कुछ कह देता है ना, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सह लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आपके इस बिहेवियर से सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कमज़ोर हैं। आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, आप उसकी बात पर एतराज़ नहीं कर सकते, आप उसको जवाब नहीं दे सकते। असल में आपने ही लोगों को इजाज़त दी हुई होती है कि वो आपको जब मर्जी जो मर्जी चाहे बात सुना दें या आप पर तंज कर दें, आपका दिल दुखा दें, क्योंकि आप उन्हें रोकते टोकते नहीं हैं, आप उन पर एतराज़ नहीं करते। और जब आप उनकी मुखालफत नहीं कर सकते तो उन्हें आदत हो जाती है आपको बार बार नीचा दिखाने की, और आपको आदत हो जाती है सहने की। एक्चुअली आपने अपना माइंड सेट बना लिया होता है कि मुझे तो हर कोई बातें सुनाकर चला जाता है, ना मुझे आगे से जवाब देना आता है और ना मैं आगे से रिएक्ट कर सकती हूँ। तो बस आप ना चाहते हुए भी लोगों को वो सब करने देते हैं जो वो आपके साथ कर रहे होते हैं। तो बस जब आप लोगों को जवाब नहीं दे सकते, उन्हें अपोज नहीं कर सकते, तो वो आपको कमजोर समझते हैं। सो देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है जो लोगों को आप कुछ जवाब ही नहीं दे सकते, उनकी मुखालफत नहीं कर सकते, उनको अपना दिल दुखाने से नहीं रोक सकते। वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। सुबह के 5 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने नमाज पढ़ी, कलाम पाक पढ़ा, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो एक साइड पर मैंने चाय चढ़ा दी है और अब मैं गूंदूंगी आटा गूंदने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को नाश्ते में मैं घी की रोटी और ऑमलेट दूंगी। तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे नाश्ता करने के बाद, और बेटी को भी मुझे ही रेडी करना पड़ता है क्योंकि अभी वो छोटी है, अपने बाल वगैरह वो अपने आप नहीं कर पाती। बेटे मेरे दोनों माशाल्लाह से अपने आप हो जाते हैं रेडी। और नाश्ता बनाने के बाद, बच्चों को रेडी करने के बाद, स्कूल भेजने के बाद जितने भी घर के काम है वो आपके सामने करूंगी। तो काम करते करते चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, जब हमें कोई तंज करता है या कोई सख्त जुमला कह देता है तो ऑन द स्पॉट हमें कोई जवाब ही नहीं आता। तो इस सब के पीछे क्या रीजंस हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन नंबर 1 है, देखिए हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे रिश्तेदारों में कोई हमें अचानक से कोई कुछ कह देता है या सख्त जुमला बोल देता है, सख्त बात कह देता है या हमें कोई बात सुना देता है, तो हमारा दिमाग फौरन शॉक में चला जाता है। हमारे सोचने और बोलने के दरमियान एक लम्हे का गैप आता है। इसी दौरान हम कुछ कह नहीं पाते, दिमाग में अल्फाज ही नहीं जमते और बस हम खामोश हो जाते हैं। हम इस वक्त ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसे माइंड फ्रीज कहा जाता है। ये उसी वक्त होता है जिस वक्त बात गैर मुतवक्को हो, जब हमें पता ही ना हो कि ये बात अगला हमें अचानक से सुना देगा। हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते और हमारे माइंड में उसके अकॉर्डिंग कोई जवाब ही नहीं होता, इसीलिए हम खामोश हो जाते हैं। रीजन नंबर 2 यानी दूसरों के सामने शर्मिंदगी का डर। जब भी हमें कोई इंसान तंज करता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमें बातें सुनाता है या हमारे बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो हमें बुरी लगती है, तो हम उस वक्त इसलिए जवाब नहीं देते कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोच मजीद हमें खामोश कर देती है। हमें डर होता है कि कहीं सबके सामने हमारी इज्जत खराब ना हो जाए, हम कुछ गलत ना बोल दें या कहीं सख्त रवैया ना इख्तियार कर लें। इसी खौफ की वजह से हम खामोश रहना बेहतर समझते हैं, यानी बोलने से ज्यादा ना बोलने का दबाव ज्यादा महसूस करते हैं। रूल नंबर 3 यानी अंदरूनी एतमाद की कमी। देखिए, हम में से बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, जिनके अंदर इतना एतमाद नहीं होता
होता कि वो किसी को जवाब दे सके। वो ये सोचती हैं कि मैं किसी को सही तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगी या मेरे जवाब देने से दूसरा मुझे मजीद नीचा दिखा देगा। तो बस इसी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी जबान रुक जाती है। ऐसे लोग दिल में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन जबान पर नहीं ला पाते। इस वजह से वो हमेशा चुप ही रह जाते हैं, किसी को जवाब नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, घर के सब मेंबर्स एक जगह बैठे हैं, उनमें से कोई बड़ा आपसे ये कह दे कि तुमसे तो खाना बनाना नहीं आता, या तुम फला काम सही तरीके से नहीं कर सकती, तुम फला का ध्यान सही से नहीं रख सकती। तो आप ये कह सकती हैं कि मुझ में और टैलेंट भी है, मैं और काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, लेकिन एतमाद की कमी की वजह से आपकी जुबान पर कुछ आता ही नहीं है। आप ये सोचती हैं कि अगर मैंने इनको जवाब दे दिया तो शायद ये मेरा मजाक बनाएंगे या फिर बुरा मान जाएंगे। यानी आपके पास कहने को होता बहुत कुछ है लेकिन आप कह नहीं पाती। तो इस तरह आप अपनी वैल्यू को डाउन खुद कर लेती हैं और अगले को शय देती हैं कि वो मजीद आपको नीचा दिखाए। रीजन नंबर 4 यानी बर्दाश्त और सब्र का रवैया। अच्छा, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें जवाब तो बहुत कुछ देने आ रहे होते हैं, वो हाजिर जवाब होती हैं, लेकिन वो जानबूझकर अगले को जवाब नहीं देती क्योंकि वो सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करती हैं और घर में झगड़ा नहीं करना चाहती। उनके नजदीक खामोश रहना ज्यादा बेहतर होता है, चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। वो सोचती हैं कि बहस करने से माहौल और ज्यादा खराब ही होगा, इसीलिए सब्र करना ही अक्लमंदी है। ऐसे लोग दिल में तकलीफ बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन जबान से कुछ नहीं बोलते। कभी कभार तो ये अमल ठीक होता है लेकिन मुसलसल ये आपको नुकसान ही देता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी की बेजा इज्जत करते हैं ना, तो अगला आपकी बेइज्जती करने को अपना हक समझने लगता है, क्योंकि वो आपको अपने आप से कमतर और कमजोर समझने लगता है। देखिए, आप किसी से अपनी जबरदस्ती इज्जत नहीं करा सकते, लेकिन अगले को एटलीस्ट आप अपनी बेइज्जती करने से जरूर रोक सकते हैं। रीजन नंबर 5 यानी जवाब बाद में जहन में आना। जब हमें कोई कुछ कह देता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम मौके पे कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं कह पाते, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारे दिमाग में बेहतरीन सा जवाब आ जाता है और हमें तब एहसास होता है कि हमें ये कहना चाहिए था, हमें वो कहना चाहिए था, हमें ये बोलना चाहिए था, उनके बात का हमें ये जवाब देना चाहिए था, और फिर हम अफसोस करते हैं कि हमने उनको ये जवाब क्यों नहीं दिया। मगर उस वक्त मौका निकल चुका होता है, बात आगे पहुंच चुकी होती है। यही वजह है कि हम बार बार सोचते हैं और बाद में दिल में मलाल रहता है कि हमने उस वक्त उसे जवाब क्यों नहीं दिया, हमने उसे उस वक्त जवाब देकर चुप क्यों नहीं करा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई घर का बड़ा ये कह देना कि तुमसे तो कोई घर का काम सीधा नहीं करना आता, तुम हर काम में गड़बड़ ही करती हो, या कोई काम तुम टाइम पर नहीं करती, हर काम ही तुम लेट करती हो, उस टाइम तो आप चुप हो जाती हैं क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में फौरी तौर पर कुछ आता ही नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद जब आप अपने कमरे में अकेली होती हैं तो आपके दिमाग में एक बेहतरीन सा जवाब आ जाता है। जैसे कि मैं ये कह सकती थी कि मैं अगर हर काम ही गलत करती हूँ तो फिर ये घर चल कैसे रहा है। अगर मैं सब कुछ ही गलत करती हूँ या वक्त पर नहीं करती तो फिर इस घर के काम कौन कर रहा है। लेकिन उस वक्त तो आपने मौका हाथ से गवा दिया होता है, फिर हमें अफसोस ही रह जाता है कि काश मैंने ये जवाब दे दिया होता। खैर, वो ये बेसिक रीजंस थी कि अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप जवाब क्यों नहीं दे पाती, और आपने इन सब रीजंस को इस तरह से ओवरकम करना है कि आपने अपने बारे में अपनी राय बेहतर रखनी है। जब आपकी अपने बारे में राय अच्छी नहीं होगी तो बाकी लोग आपके बारे में अच्छी क्यों सोच रखेंगे। जब भी लोगों ने आपको बातें सुनाई होंगी, आपको बुरा कहा होगा, आपको तंज किया होगा, बुरा भला कहा होगा, आपको परेशान किया होगा, आपका दिल दुखाया होगा, तो उस वक्त आपके अंदर से एतराज निकलकर बाहर ना आए, आप किसी की मुखालफत ना कर सके ना, तो सामने वाले को हिम्मत मिलती है, उसे ताकत मिलती है, उसे ये समझ में आ जाता है कि आप तो सुन लेते हैं और सुनकर चुप हो जाते हैं, आप सह लेते हैं, आप अगले की बात बर्दाश्त कर लेते हैं, आपके अंदर एतराज करने की हिम्मत ही नहीं है, आप कमजोर हैं। और ये बात तो हमेशा याद रखें कि जब इंसान किसी कमजोर इंसान को देखता है ना, तो उसी पर हुकूमत करता है, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि हम अपने से ताकतवर इंसान के ऊपर कभी भी हुक्मरानी कर ही नहीं सकते, हमेशा अपने से कमजोर इंसान पर ही हुक्म चला सकते हैं। हमारा ऑर्डर सिर्फ हमसे कमजोर लोगों पर ही चलता है, अपने से ताकतवर लोगों से तो हम खुद डर जाते हैं। असल में आप खुद ऐसे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बारे में अच्छा सोचें, आपको ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी
कभी भी ना सुनाकर चले जाएं। आपको इम्पोर्टेंस दें और आपकी बातों की वैल्यू करें। आपको हल्के में ना लें। तो आपको अपने बारे में बनी हुई राय को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आपकी अपने बारे में राय स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप खुद को इम्पोर्टेंस समझेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, खुद को जरूरी समझेंगे। और जब भी आप लोगों की गैदरिंग में बैठेंगे ना, तो लोगों को समझ आएगा कि आप वैल्यूएबल हैं। आपके कंधे और नजरें झुकी हुई नहीं होगी, आप डरे और सहमे हुए नहीं होंगे। आपको कोई डरा दबा या झुका नहीं सकेगा, क्योंकि आपके पास सवाल का जवाब होगा। अब आप उनके सवाल का जवाब दे सकेंगे। लोगों को हौसले और हिम्मत के साथ जवाब दें, क्योंकि आप लोगों को जवाब नहीं देते ना, तो लोग अपने आप को अक्लमंद समझने लगते हैं और आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब लोगों को आप अपनी बाउंड्रीज को पार ना करने दें और लोगों को बताएं कि आपकी भी अपनी कुछ बाउंड्रीज हैं, जिसे आपने अपनी मर्जी से सेट किया हुआ है। अपने एक्सप्रेशन, अपने अंदाज, अपने रवैये से लोगों को बता दे कि आपकी ये बाउंड्रीज हैं और इन्हें कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इस तरह से लोग आपसे कुछ भी कहने से पहले 10 दफा सोचेंगे। इसी तरह आपसे अगर कोई कुछ ऐसा कह दे जो आपको बुरा लगे, आपको पसंद ना आए, आपको अच्छा नहीं लगे उसे सुनकर, तो आप उस पर एतराज भी कर सकते हैं, उस पर मुखालफत भी कर सकते हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाएं, अपने अंदर वो हिम्मत और जज्बा पैदा करें जिससे आप सामने वाले को जवाब दे सकें। जवाब उस पर दें जो आपको बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी लोग आपको सुनाकर चले जाते हैं, आपको बोलकर चले जाते हैं। फिर उस बात पर आप सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ये बात बोली नहीं है, मैंने तो ये कही ही नहीं है, फिर भी ये बात मुझे क्यों सुनाई गई। वो इसलिए सुनाई गई क्योंकि आपने पहली बार में जब उन्होंने आपसे कोई गलत बात कही थी तो आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से लोग हमें बातें सुनाकर चले जाते हैं, बातें बोलकर चले जाते हैं और फिर हम उन पर परेशान होते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।